वो निकाल दो, है ना। सो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, when a ceiling fan is switched off, its angular velocity falls to half while it makes 36 rotations. How many more rotations will it make before coming to rest? देखो, जो सर्कुलर मोशन है, ਇਹਦੇ ਚ बेटा साडे सामने दसिया ही ना तुहानू, जिस तरह साडे कोल यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लई v इज इक्वल टू u प्लस at है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर है, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as है। उदा ही उहदे पैरेलल सर्कुलर मोशन च जदों कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पोजेस कर रही है और सर्कुलर मोशन के दौरान उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन पता वा, एंगुलर एक्सेलरेशन पता ना, हाँ, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो साडे कोल उस प्रॉब्लम नू सॉल्व करन दे लई आ तीन इक्वेशंस है। तो इन्हां विच ओमेगा नॉट नू की कहने आपां, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा नू आफ्टर टाइम टी एंगुलर वेलोसिटी, उन्होंने फाइनल भी कह देने आपां। तो थीटा कौन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हुण एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दा पुत नंबर ऑफ रोटेशंस दे नाल की संबंध है, उहदे लई आ साडे कोल एक एडिशनल इक्वेशन है। हुण जिद्दां कि तुहानू उहने दस्सिया कि पंखा जिहड़ा वा, तो आपां मान लैंदे आ कि उहदी शुरू च एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, पर आफ्टर 36 रोटेशंस कितनी रह गई, तो आफ्टर 36 रोटेशंस ओदी जिहड़ी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो ओमेगा नॉट बाय 2 रह गई। ते आपां दसना चाहते हैं कि ओमेगा नॉट बाय 2 तो 0 होने लई n कितनियां होणगियां फर्दर रोटेशन, है ना। हुण पुत n दिता होए तो आपां थीटा मिल गया। हुण इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, थीटा पता होए तो साडे दिमाग च आ फार्मूला आ गया। तो इनू यूज करांगे तो आ बन गई इक्वेशन। अल्फा अननोन है, कोई गल नहीं। दूसरी इक्वेशन देखो, हुण जदों आपां इसनू इनू इहदे नाल किद्दां जोड़ना, हुण इत्थे ध्यान देइए, हुण आ इनिशियल है ते आ फाइनल है, फाइनल इनिशियल,
तो 0 स्क्वायर माइनस है ना, तो आप की करांगे इनू जो डिवाइड कर लिया तो अल्फा कैंसल आउट जी अननोन सी खत्म हो गई गेम चो। हुण आ तुहाडे कोल 3/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर ही है माइनस तो 2 पाई 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 खत्म हो गया 36/n ते नीचे तो n इज इक्वल टू 12 आ गया। तेरा आज एग्जाम सी ठीक हो गया, थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों ही हो गए ठीक है, काफी है थ्योरी आ गई सही करती मैं बाद चौपा कर ठीक है पुत्र। हूँ देखो है एग्जाम ही कैंसल अच्छा थोड़ा ज्यादा ही स्लो है। चलो सेकंड देखो पुत्र हम देखो फिर गल की है सैकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट नूं जदों मैं पढ़दा मोटर कार की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड ठीक है और जिस सर्कल के ऊपर ये चल रही है उसका रेडियस है 500 मीटर ठीक है और इट इज इंक्रीजिंग इन स्पीड एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। हुण पुत क्योंकि आप सर्कुलर मोशन नूं कीता होया तुहानूं दस्सिया सी सर्कुलर मोशन के दौरान बॉडी की वेलोसिटी ने चेंज होना ही होना मतलब सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल बनती है एक्सलरेटेड मोशन की। पर अगली गल उस तो भी इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी के चेंज होने का कारण की है। तो हुण जिद्दां स्टेटमेंट पढ़ो सर्कल च घूमती बॉडी की डायरैक्शन ऑफ मोशन ने तो चेंज होना ही होना पर इत्थे स्पीड भी ਇਹਦਾ मतलब जिस सर्कुलर मोशन च स्पीड भी चेंज हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च जो टोटल एक्सेलरेशन है ਉਹਦਾ एक कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ते दूसरा कंपोनेंट हुंदा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन स्पीड। सो ਇਹਦਾ मतलब हुण देखो होना की है जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा वा थ्योरी ने मैनू दसिया होया वा और वो मैनू याद है भी सर्कुलर मोशन च डायरैक्शन ऑफ मोशन तो बदलनी है जे स्पीड भी बदल रही होए जिदा कि इत्थे है तो वो नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ टोटल एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल ते टेंजेंशियल का सम है वैक्टर सम ते क्योंकि सेंट्रीपिटल ते टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा 90 डिग्री ते होंदे पुत इस करके ए जिहड़ा ना टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च वो AC स्क्वायर प्लस समझ गए हुण AC की वैल्यू का निकलनी है V स्क्वायर बाय R तो और AT की वैल्यू अल्फा R तो भी निकल सकती है AT की वैल्यू चेंज इन स्पीड ओवर टाइम टेकन तो भी निकल सकती है
ਤੇ 80 ਦੀ ਵੈਲਿਊ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो भी निकल सकती है जिदा कि थानू दिती हुई है आ वाली। समझ आई गल? सो आ 80 डायरैक्ट दिती है, हम समझ होनी चाहिए अपन। और AC की वैल्यू इत्थों आ जानी, इत्थे पुट करांगे तो टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगी। पता लगा हुण? ये याद रखना है। अच्छा, हुण पुत्र पता लग गया वा? फोर्थ से आ जाओ, पहला थर्ड बाद चो कराना, क्योंकि फोर्थ का संबंध भी सैकेंड वाला ही है। देखो हुण फोर्थ दे विच सर्कुलर आर्क दी है, मतलब ए बी जी है ना, वो सर्कुलर आर्क है, जिहदा रेडियस कितना वा सर्कल का 20 मीटर। और जिहड़ी बॉडी इस आर्क पे चल रही है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसका फार्मूला दिता तुहानू, कितना? +5 है। हुण पुत्र जे मैं डिस्टेंस नू टाइम दे नाल डिफरेंशिएट करा, स्पीड आ गई, आही बन गई। जे मैं स्पीड नू टाइम दे नाल डिफरेंशिएट करा तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन गई कि नहीं? क्योंकि एस लेंथ है, डिस्टेंस है, तो उन्होंने टाइम नाल डिफरेंशिएट करन ते स्पीड आएगी, वेलोसिटी नहीं। ते स्पीड नू टाइम नाल डिफरेंशिएट करन ते टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ध्यान रखना पुत्र। एक होंदी है वेलोसिटी, वेलोसिटी नू टाइम दे नाल डिफरेंशिएट करांगे तो वो एक्सेलरेशन आएगी। पर एक होंदी है स्पीड, तो स्पीड नू टाइम दे नाल डिफरेंशिएट करांगे तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बनती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये गल्लां दी पहचान रखनी पैनी आपां नू पढ़ते वक्त। तो हुण रेडियस कितना वा पुत्र? 20 मीटर है। तो इत्थे सर्कुलर मोशन भी है ते स्पीड भी बदल रही है। इसका मतलब टोटल एक्सेलरेशन कितना कटांगे आपां? √, AC की वैल्यू कटूंगे v²/r तो, ते 80 की वैल्यू जी है वो 60 है ना। ते टाइम कितना दिता पता आपां नू? 2 सेकेंड। तो t 2 सेकेंड पुट करके AC भी कढ़ लो, AT भी कढ़ लो, और फिर उत्थे पुट कर लो। ठीक है पुत्र। हुण जिद्दां फिफ्थ देखो,
फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ो, कौन है? 2 रेसिंग कार्स है, एक दे सर्कुलर पाथ का रेडियस R1 है, दूजे दे सर्कुलर पाथ का रेडियस R2 है। तो उन्होंने स्पीड्स इदा वा कि दोनों अपने अपने सर्कल नू सेम टाइम च कवर कर रही, तो आप उन्होंने एंगुलर स्पीड की रेशो लैनी। हुण सोचो, देखो पुत्र, जदों भी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो करती है ना, गल नूं ध्यान रखियो, तो उस बॉडी नूं सर्कल कंप्लीट करने लई लगन वाले टाइम नूं कहने आ टाइम पीरियड। ठीक है, याद होना चाहिए है वा। हुण स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली दोनों कारां अपने अपने सर्कल नूं सेम टाइम च कवर कर रही हैं, मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है। पर आपां तां एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड की गल करनी है। हुण एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी का टाइम पीरियड नाल संबंध आ हुंदा पुत। ठीक है, हुण आप ही देखो, सोचो, क्योंकि टी दोनों लई तो फिर ओमेगा भी दोनों का, तो रेशो 1:1 आ गई। हाँ, अगर उन्हां दियां स्पीड्स की गल हुई हुंदी, ये एंगुलर स्पीड है, ये लीनियर स्पीड है, तो v का ओमेगा नाल की संबंध हुंदा है ना, तो v1/v2 की वैल्यू फिर R1/R2 आनी, क्योंकि ओमेगा तो दोनों ले क्यों सेम है, टाइम पीरियड सेम। तो मैनू रिलेशंस पता वा, तो इस करके मैं इदा सोचा। तो आ गल है सारी थ्योरी नाल जुड़ी हुई गल। मतलब कोई भी टॉपिक कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो सब तो पहला थ्योरी नू चंगी तरह याद रख पाने आ, फिर आइयो। जे नहीं याद होंगी फिर न्यूमेरिकल्स नहीं निकलने पुत्र, है ना। और थ्योरी ते पूरा टाइम देना वा, घबराना नहीं। आप की करते हैं थ्योरी से घट टाइम देने, न्यूमेरिकल वाली दौड़न की करते हैं, वो कुछ नहीं होना। जे थ्योरी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम शुरू च वधा के करांगे ना, तो जो फार्मूलाज एक बार दिमाग च आने शुरू हो गए, फिर अपने आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आनिया शुरू हो जाएंगी। तो ये अप्रोच रखनी पैनी है अपन, मतलब जेड़ा भी प्रॉब्लम नू सॉल्व कर रहा उन्होंने प्रॉब्लम के नाल रिलेटेड सारी थ्योरी पता वा, अदरवाइज नहीं। समझ आई है ना गल। तो घबराना नहीं है, रिवीजन पे हो जाओ थ्योरी वाल चंगी तरह, फार्मूला याद करो, सिचुएशन याद करो, लिख के याद करो, ता गल बननी शुरू होनी। तो 6th प्रॉब्लम पहला देखो, देखो एक व्हील है रोटेट कर रहा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, हुण गल नूं सुनियो, लिखिया उन्हें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पर जो एक्सेलरेशन दी है ना उसका यूनिट देखो रेडियन पर स्क्वायर सेकंड, वो एंगुलर एक्सेलरेशन की गल कर रहा है। मतलब अल्फा दिता वा सानू, जबकि पढ़न दे विच एक्सेलरेशन लिखिया होया। इन्हां चीज़ों का ख्याल रखना, मतलब कई बार स्टेटमेंट दे विच थ्योरी कुछ लिखी है बट यूनिट तो अलग पता लग रहा, तो यूनिट वाल भी ध्यान रखना क्वांटिटी जिथे कन्फ्यूजन हो। सो अल्फा है और कांस्टेंट है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है,
तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेक्स इन टाइम 10 सेकेंड। तो सानू केड़ा फार्मूला याद आना चाहिए पुत्र, आ तिना और एन, एन एन का संबंध जोड़ो थीटा नाल 2 पाई एन, तो अल्फा इन्हां तिना का संबंध इत्थों आना ना, ये याद आना चाहिए या इक्वेशन होंगी है। तो यदी जगह पे 2 पाई एन आ 0 ही बन गया, आ 2 है और आ 10 है, इत्थों एन कढ़ लो। कल देख लेने है ट्यूशंस तेरी ऑफ है 2:30, तेरी 9 बजे है, कितने बजे तक? कोई गल नहीं है, ठीक है फिर सवेरे रख लेंगे। तेरी है रिवाइज आज कर लेंगे, चलो 11 बजे रख लें, 11:15 रख लिया, कितना टाइम लगता थानू? चलो 11:30 रख लांगे कल, है ना? 11:30 to 1, 1.5 घंटे की गल। अच्छा हुण आ जाओ पुत्र, क्वेश्चन नंबर 3 रह गया सी। तो 3 की स्टेटमेंट पढ़ो। सर्कुलर मोशन, रेडियस आर है, तो ये थोड़ा जा हट के क्वेश्चन है पुत्र, ध्यान देना पैना आपां। आ सर्कल है पुत्र, तो सर्कल का सेंटर है, तो आपां मान लिया कि सर्कल का प्लेन एक्स वाई प्लेन है, और इस सर्कल के ऊपर जो पार्टिकल है मान लो एट एनी टाइम इत्थे है, तो वह मतलब पता की है भी ये जो पार्टिकल है ये ओरिजिन तो आर है और आ एंगल थीटा भी ओरिजिन ते आपां सर्कल के सेंटर ने ओरिजिन मान लिया, तो पार्टिकल की पोजीशन को जोड़न वाली लाइन जिहड़ी है वो एक्स एक्सिस नाल एंगल थीटा बना रही है। अच्छा हुण देखो बेटा आ जिहड़ा पार्टिकल है जे आपां इहनूं ध्यान नाल देखिए तो ये पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी दूर है एक्स, ते अलॉन्ग वाई एक्सिस कितनी दूर है वाई, यही है। ये थोड़ा जा हट के न्यूमेरिकल है। अच्छा और ये न्यूमेरिकल भी है, ते ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन भी बन जानी, देखी देखी जाइए दोनों काम ही हो जाने हैं। तो आपां पार्टिकल एज्यूम कर लिया और सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल का रेडियस कितना वा आर, ठीक है। हुण पुत्र ये जड़ा पार्टिकल है
अगर आप इनू ध्यान नाल देखिए तो इस पार्टिकल दी पोजीशन वैक्टर आर वैक्टर नू कितना लिख सकते हैं? पोजीशन वैक्टर तो देखियो इधर नू इनू लिख दईए एक्स आई कैप ते इधर नू वाई जे कैप लिख दईए तो पैरेललोग्राम सॉरी ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली इधर बन गया। ठीक है हुण ओ पी इनू एन कर दो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ एन पी अगर साइन थीटा लिखना हो की लिखांगे तो y की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। पर हम ध्यान दियो पुत्र आ जी ट्रायंगल है ना यदा जो हाइपोटेन्यूज है वो रेडियस ऑफ सर्कल है समझ गए। ते आ जिहड़ा वैक्टर है इनू असी पोजीशन वैक्टर लिखिया आर वैक्टर तो इस आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड आ है समझ आई है ना गल। हुण cos थीटा इसे ट्रायंगल च की है हुण आ एक्स और वाई की वैल्यू इत्थे पुट कर दईए तो आर पोजीशन वेक्टर की बन गया आर cos थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है लिख लिया। हुण पुत्र आपां एक्सेलरेशन वाल जाना तो डिफरेंशिएट करना पैना पोजीशन वैक्टर नू। जदों आपां पहली बार इनू डिफरेंशिएट करांगे वो वेलोसिटी हो गई किहदे बराबर हुण सर्कल दे विच जदों पार्टिकल घूम रहा तो आर सर्कल का रेडियस है वो तो बदलना नहीं तो आर भी कांस्टेंट है आई भी कांस्टेंट है इसका मतलब डिफरेंशिएट सिर्फ cos थीटा नु डिफरेंशिएट करो माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी प्लस इधर भी आर जे कैप कांस्टेंट है साइन थीटा नु डिफरेंशिएट करो आ गया। अच्छा वेलोसिटी की बन गई पुत्र हुण डी थीटा बाय डी टी नू ना सर्कुलर मोशन च कहने आ एंगुलर वेलोसिटी जिदा डी एक्स बाय डी टी या डी आर बाय डी टी होंगी है लीनियर वेलोसिटी तो डी थीटा बाय डी टी एंगुलर वेलोसिटी होंगी याद है ओमेगा तो यदा मतलब आ ओमेगा वा तो साडे कोल की आ गया है ओमेगा आर ये दोनों कॉमन आ गए दोनों ची है तो अंदर की रह गया पुत्र माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा और इसे लिख लेना कि डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। वेलोसिटी तक पहुंच गए हैं। अच्छा हुण मतलब डेरिवेशन भी हो जाएगी थोड़ी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाली किदा आ देखियो हुण तुहानू याद रखना पैना
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च टोटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च स्पीड तो बदलनी नहीं, तो जो स्पीड ही नहीं बदलनी तो आप कहते हैं कि सर्कुलर मोशन च टोटल एक्सेलरेशन होंगी है AC प्लस AT। ਹੁਣ ਜਦੋਂ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च स्पीड ही नहीं बदलनी, AT 0 हो जानी, तो यदा मतलब उस वक्त टोटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ही है। समझ आई गल कि नहीं? तो ये पॉइंट्स है जिहड़े याद रखने पैने। इनू रब करदा, आ देखियो इसकी लोड़ पैनी आपां नूं, ये आ देखो हुण पुत्र ਜਦੋਂ एक्सेलरेशन वाल जाना आपां नूं फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना पैना dv बाय dt। हुण क्योंकि आपां यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की गल कर रहे हैं, स्टेटमेंट भी लिखिया उन्हें, देखो लिखिया इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, तो रेडियस तो पहला ही कांस्टेंट है, इनू तो कहना ही कुछ नहीं। तो साइन थीटा नु डिफरेंशिएट करो, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, आई कैप कांस्टेंट है पुट, कॉस थीटा नु डिफरेंशिएट करो, बन गई गल। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा कांस्टेंट होंदा पुट। तो एक्सेलरेशन की आ भी ध्यान दो, आ भी ओमेगा ही है ना, बाहर आ गया, दोनों च माइनस कॉमन है, बाहर आ गया, अंदर की है ठीक है। अच्छा आ देखियो, आ टर्म आर वेक्टर है ना, इस आर नूं इहदे नाल भी मल्टीप्लाई करो, इहदे नाल आही बन गई टर्म। तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली जिहड़ा आर वैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सर्कल का रेडियस है। सो AC बन गया है ना। हुण इत्थों सारी गल देखो क्लीयर हो रही है, जिहड़ा आर वैक्टर है उसकी डायरेक्शन along द रेडियस बट बाहर नूं है, ते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस आर वैक्टर आ रहा, माइनस का मतलब AC वैक्टर की डायरेक्शन आर वैक्टर दे ऑपोजिट है। आप यही कहने होंगे भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर नूं हुंदी है, सर्कल दे सेंटर वाल नूं, टूवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस। वो इत्थों प्रूव हो गया, मतलब ये जी डेरिवेशन है ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सारे अपने आप क्लीयर हो रहे, समझ गए। तो इनू ऐसा इनू भी याद करके लिखा जा सकता, एक होर ऑप्शन बन गई, जिहड़ी सौखी लगे कर लो। चलो हुण ये जिहड़ी असाइनमेंट है ना, तो ये जिहड़े पिछले टॉपिक्स है वो सारे जुड़े हुए हैं प्रोजैक्टाइल नाल। तो कल नूं प्रोजैक्टाइल बारे थोड़ा पढ़ के आइए अच्छा, ताकि आप इन्हों कर सकीए, नाले रिवीजन हो जूगी तुहाडी इहदे नाल। हुण आपां वापस आने हैं पुत्र है
जैसे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सप्रेशन हाँ ऐसे तो करनी है। पता नहीं, पता चलाना वा एक बार नहीं लिखवाए तो होए पुत्र एक बार कि एक बार कभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो तो आप लिख पंजाबी च लिख ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲੈ ਲਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਲਿਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਥਿਊਰੀ ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ तो रिवीजन करनी पैनी ठीक है मतलब जे टारगेट है कंपटीशन क्लीयर करना तो फिर सानू इनू आपां कहने हुन्ने आ एक टर्म आंदी है स्पून फीडिंग समझ गए ना स्पून फीडिंग का की मतलब है हाँ जेड़ा तो स्पून फीडिंग पे डिपेंडेंट है तो उन्हें जिंदगी च कभी राइज नहीं करना तो जे राइज करना वा तो है ना हुण आपां देखिए कि स्टार्टिंग च एक टाइम इदां दा सीगा जदों पेरेंट्स कुछड़ चक के उंगल फड़ के चलाते ही सड़क पे पर एक दिन उन्होंने उंगल छड्डती जिदन छड्डी है उस दिन आपां डिगे भी होवांगे सट भी लवाई होएगी है ना पर जे वो हमेशा ही सानू भी उंगल फड़ा के चलाते होंगे तो आपां इत्थे तक नहीं सी साडी डिवेलपमेंट होनी है ना तो कहने का मतलब ये बेसिक पार्ट है साडी लाइफ में ये फिजिक्स लिए नहीं कह रहे हैं पढ़ाई भी नहीं कह रहे हैं तो कहने का मतलब जिथे डाउट है मेरे नाल डिस्कस करना पर करना आप तो आपां उंगल फड़ के नहीं मैं ले जा सकता थानू क्योंकि जे लै तो जाऊँगा हो सकता वो भी थानू वधिया भी लगा भी वधिया टीचर है जिहड़ा उंगल फड़ के तुरी जांदा बट लाइफ च पिछे रह जाना फिर तुसीं कहना भी पता नहीं किदां दे सर मिले सी सानू भी अगे नहीं वधन दिता ना उस मोमेंट लिए तो सानू वधिया लग सकता वा तो जिहड़ियां गल्लां कह रहे हैं पुत्र उहनूं जे आपां उहदे ते अपलाई करते हैं ना तो फिर रिजल्ट्स मिलने हैं घबराना नहीं है बस ये गल तुहानूं दसती है सारियां नाल इदां हुंदा वा तो हाँ ये है भी फर्क इन्ना वा टाइम का फर्क हुंदा भी कई स्टूडेंट्स है वो हो सकता उन्होंने 9th 10th तो ये अप्रोच अडॉप्ट कर ली है कई ने हुण जिद्दां आपां +1 समझ लग रही है ये फर्क हो सकता वा बट अदरवाइज जदों भी तुहानूं ये पता लग गया वा तो उन्होंने इंप्लीमेंट करोगे तो पिछे नहीं रहोगे कभी ये ध्यान रखो हुण आ जाओ क्वेश्चन नंबर यूनिट 3rd की असाइनमेंट जी अज आप डिस्कस करनी है ना इनू चाहे तुसी नंबर 2 कर लो अपने लिए क्योंकि यूनिट 3rd की असाइनमेंट हो चुकी है दूसरी है ताकि क्लीयर हो जाए तुहाडे लिए अपने लिए स्टेटमेंट पढ़ो पुत्र पहले क्वेश्चन दी की सिचुएशन है आई समझ एक बैलून है हुण गल सुनियो पुत्र मास एम है वो नीचे नू जा रहा एक्सेलरेशन है ए फिर की कीता किधर नू जाए कितनी एक्सेलरेशन है हाँ हुण आ गल नू सुनियो आ बैलून है ये जो कुछ मास हटाता
ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਲ m ਕੀ ਹੈ, ਰਿਮੂਵਡ ਮਾਸ है ना। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਰਿਮੂਵਡ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ, 4 बायंसी बॉइंट फोर्स, क्योंकि बैलून जेड़ा वा है ना, तो ਉਹਦੇ आले दुआले की है, हवा, तो वो अप थ्रस्ट बॉयंट फोर्स लगा रही, समझ आई गल। अच्छा जी बॉयंट फोर्स होंगी है ना पुत, वो आप डिटेल का आप पढ़ना वा हाले, जस्ट अज के लिए मैं दस रहा, क्योंकि आ जिहड़ा बैलून है जिदा आपां भी है, आपां पूरी तरह नाल चारों पासे हवा नाल घिरे हुए हैं, कंप्लीटली इमर्ज्ड, कंप्लीटली इमर्ज्ड। तो ये बैलून चारों पासे हवा नाल घिरिया वा, कंप्लीटली इमर्ज्ड। ਜਦੋਂ कोई भी बॉडी कंप्लीटली इमर्ज्ड होंदी है ना फ्लूइड दे विच, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓਂਸੀ, ਬਾਇਓਂਟ ਫੋਰਸ, ਅਪ ਥਰਸਟ, ਉਹ ਉਸ ਬॉडी ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਇਓਂਟ ਫੋਰਸ ਦੀ वर्टिकली अपवर्ड होंदी है, जिदा वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होंदा ना, बॉइंट फोर्स जिथे भी अप्लाई होनी है वो वर्टिकली अपवर्ड ही रहनी, ये याद रख लेना। हुण पुत्र तुसी गौर नाल देखो, मैं दो गल्लां दसियां कि बॉइंट फोर्स इत्थे है किधर नूं है, उपर नूं, और बॉइंट फोर्स उस बॉडी ते ਜਿਹੜੀ बॉडी फ्लूइड ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीटली इमर्ज्ड है, ਉਹ ਉਹਦੀ बॉडी ਦੇ वॉल्यूम ਤੇ डिपेंड करती है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ कि बैलून ਦਾ वॉल्यूम ਕੀ ਰਿਹਾ, कांस्टेंट। ਇਹਦਾ मतलब दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ बॉइंट फोर्स सेम ही है, ऊपर ਨੂੰ भी है और वैल्यू भी सेम है ना। ਹੁਣ मतलब ये मैं ਤਾਂ कंक्लूजन निकाल सकिया क्योंकि मैनू थ्योरी पता कि जदों भी कोई बॉडी फ्लूइड ਦੇ ਵਿੱਚ इमर्ज्ड है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ बॉइंट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऊपर ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, और अगर वो बॉडी कंप्लीटली इमर्ज्ड है तो बॉइंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड बॉडी। तो ये रिजल्ट्स है जिहड़े आपां अगे भी डिस्कस करने हैं, बट अज ਲਈ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ इक्वेशन लिख सकते हैं, की करिए हुण मैं इदां बना, हुण y की लोड़ है आपां नूं, बस x वाली तो लोड़ ही नहीं, तो ये की लिखूंगे, नेट फोर्स b माइनस एम जी, और इधर मास इंटू इधर लिखांगे। अच्छा इधर b माइनस और नेट फोर्स एक्सेलरेशन है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस बार ए पॉजिटिव लेना, समझ गए। तो आ वाला केस इतना नहीं बन गया, इधर रहने दो।
सो इनू आपां अच्छा हुण साडा सारा ध्यान स्मॉल एम पे है क्योंकि स्मॉल एम रिजल्ट कढ़ना है ना किद्दां कढ़िया जाए हुण गल सुनो हुण स्टेटमेंट नूं जे तुसीं पढ़दे आ ना पुत्त तां एक्सेलरेशन स्मॉल ए दित्ती है पर बॉइंट फोर्स दित्ती नहीं है उन्हें तो बॉइंट फोर्स बी असी आप इनकलूड की है ना ਇਹਦਾ मतलब बॉइंट फोर्स ਨੂੰ गेम चों बाहर कढ़ना ਆਪਾਂ तो ਹੁਣ ਆ देखियो माइनस क्यों करना ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ कर ਦਿੰਨੇ ਆ ma आ नेगेटिव इधर भेज दियो इदा हो गई और आ इक्वेशन दोनों ਨੂੰ ਕੀ कर लो ऐड कर दियो है ना तो जो ऐड करांगे एडिंग दीज इक्वेशंस तो लेफ्ट साइड हो जानी है थोड़ी ma प्लस ते राइट साइड b नाल b कैंसल आउट आही बन गई ओपन करके देखो इधर और ये आ एम जी या माइनस एम जी खत्म हो गया तो ये एम जी आ गया यही बनया सो आपां ए दी वैल्यू भी दस सकते हैं तो स्मॉल एम दी भी हुण आपां स्मॉल एम दसनी है पुत्त ਇਹਦੇ ਲਈ फिर मैनू की करना पैना 2ma माइनस ma इज इक्वल टू mg तो आ इकट्ठे कर दिए है ना इधर तो 2 कैपिटल ma इज इक्वल टू आ गया है ना मतलब इक्वेशंस फिजिक्स तो बन गई बट उस तो बाद फिर आंसर के अकॉर्डिंगली तुसी उन्होंने रीशफल करके प्लस माइनस करना कि डिवाइड करना की करना वो प्रैक्टिस तो निकलनी है गल है ना तो बट ये भी इदा सोचना पैना भी जिहड़ा आंसर है वो कितना ईजी वे आ सकता तो हुण जिदा मैं सोचा भी बी तो आपां नूं चाहिए नहीं रिजल्ट ਇਹਦਾ मतलब बी नूं पहला कैंसल आउट करिए ਉਹਦੇ ਲਈ ऐड करता ਆਪਾਂ उस तो बाद फिर स्मॉल एम एक पासे लै गए बाकी सब एक पासे रखे ना तो आंसर आ गया सर केदी पुत मैं दसिया ना तुहानू वो तुसी देखना आ इक्वेशंस बनानियां फिजिक्स ने दसियां ये कंसैप्ट है उन्होंने सॉल्व किद्दां करना उस मूवमेंट ते थोड़ी प्रैक्टिस ते समझ ते डिपेंड करना वा ये नहीं मैं जिद्दां कीता इदां ही करना वा होर ऑप्शन भी हो सकते मेरे दिमाग च आई है मैं करती है ना वो तुसी उन्होंने नहीं याद रखना उन्होंने तुसी देखो भी कितना आंसर तक पहुंच सके वो बाकी जो प्रैक्टिस करोगे उदों रिजल्ट आने शुरू हो जाते चलिए अगे सेकंड देखो बेटा है वैसे तो आप देखो सुनो बॉइंट फोर्स हर एक पे लग रही है क्योंकि आप जिहड़ा फ्लूइड है ना फ्लूइड किहनूं कहने हैं गैस या लिक्विड नूं कॉमनली फ्लूइड कहने हैं जिहड़े फ्लो करदे तो हुण आपां भी हवा दे विच अंदर है इमर्ज्ड है तो साडे ते भी बॉइंट फोर्स लग रही है पर क्योंकि वो साडे वेट के मुकाबले बहुत छोटी है इस करके असीं उहनूं कंसीडर नहीं करते तो पर इत्थे करनी पैनी है बैलून के केस क्योंकि जे आप नहीं करांगे बॉइंट फोर्स नहीं करांगे तो फिर आ वेट हमेशा थल्ले नहीं ले जाएगा ऊपर नूं ले जाने वाली कोई फोर्स ही नहीं आ रही इस करके फिर उत्थे थोड़ी कॉमन सेंस वरतनी है भी वो बॉइंट फोर्स ही कंसीडर नहीं सेकंड देखो क्लियर हो रही गल सेकंड न्यूमेरिकल
सिचुएशन देखो, एक ब्लॉक है तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੋਪ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਪ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ ਸਮਾਲ m, ਤੇ ਰੋਪ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ p, ਤਾਂ force with which rope exerts on the block is, आ सिचुएशन है वो। है ना, हुण सोचो, हुण गल नूं सुनियो पुत्र, आ जिहड़ा ब्लॉक है, तो आ जिहड़ी रस्सी है, तो आ रस्सी ब्लॉक नाल जुड़ी हुई है, तो कितनी फोर्स लगाऊगी, टेंशन के बराबर। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जे इस रस्सी ने ये टेंशन के बराबर लगाई तो भी, है ना, ब्लॉक ने भी लगानी है। हुण along x axis, along x axis ਇਹਦੇ ਤੇ ब्लॉक ते, अच्छा फिर क्योंकि रस्सी और ब्लॉक जुड़े हुए हैं ना, ਇਹਦਾ मतलब दोनों की एक्सेलरेशन सेम होएगी। जब तक दो बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट ते है, तो उन्होंने एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सारा कुछ सेम होगा। हुण इहदी इक्वेशन लिख सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कितना लिखोगे, एम ए इज इक्वल टू टी, और ये लिए टी माइनस टी इधर लिख दोगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना। हुण आपां आंसर की दसना भी, रस्सी ने ब्लॉक ते केड़ी फोर्स कितनी लगाई, टी कढ़नी है, तो की करिए, दोनों नू प्लस कर दिए पहला, जो प्लस करांगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो आ एक्सेलरेशन इतने पुट कर दो तो टी आ जाएगी। है ना, थर्ड देखो, की है थर्ड, Writing line into a black for drafting line in the angle efficiently. फ्रिक्शनल फोर्स दसनी है ना, तो आ बनाओ पहला, सो आ 30 डिग्री है, 2 kg, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.7 है, फ्रिक्शन दसनी है। की करांगे सब तो पहला, केड़ी केड़ी, वो हो गया एम जी, M2 है, होर केड़ी, केड़ी है,
स्टैटिक क्योंकि रेस्ट दे है किधर नू हाँ कंपोनेंट बनाएंगे। अच्छा हम कंपोनेंट्स बनाइए आ एंगल 30 डिग्री तो यह बन गया 2g cos 30 और इधर बन गया 2g sin 30 हुण बैलेंस कितना करते हैं आप इतना ही है हुण क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है अलोंग एक्स एक्सिस भी नेट फोर्स 0 अलोंग तो ਇਹਦਾ मतलब आप सिंपली ਲਈਏ तो n cos 30 ਤੇ fs तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ fs ਹੀ ਦੱਸਣਾ है ना पुलिस का तो मुझे एम नहीं आ रहा। कि ये 9.823 है ना? ये वाला जो है 9.823 sin 30 हाफ है 9 पॉइंट 9.8 लिमिटिंग फ्रिक्शन कढनी हुंदी फिर ਆਪਾਂ और वो यूएस में भी फिर आंसर आना सी अलग अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग है स्टैटिक फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आनी है तो ध्यान च रखना है फर्क को फोर्थ पढ़ो स्टेटमेंट थर्टी डिग्री पता की है एंगल ऑफ रिपोज है उतो तुसी की कढ सकते हैं पुत म्यू एस फिर सैकेंड वाली कंडीशन च आप अप्लाई करांगे हुण देखो पहला एंगल ऑफ रिपोज कितना वा 30 डिग्री तो फाई 30 डिग्री होने करके म्यू एस इज इक्वल टू tan फाई tan 30 डिग्री 1/√3 म्यू एस आ गया हुण ये बॉडी किहड़े प्लेन च रखी है जिहदा एंगल 60 है ਇਹਦਾ मतलब जे इस प्लेन ते 60 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन ते बॉडी रख के छड़ दईए तो अपने आप नीचे आऊ पर वो की कहता भी ਉਹਨੂੰ नीचे जान तो रोकने ਲਈ दसो कितनी फोर्स लगानी पैनी समझ आई कुछ गल दी हाँ देखो तो पहले पार्ट च तो सानू म्यू एस मिल गया ये तो काम खत्म हुण जिहड़ा सैकेंड पार्ट है क्योंकि हुण जिहड़ा आ वाला थीटा वा ये 60 डिग्री है पुत हुण आ बॉडी नीचे नू जाएगी जदों ये बॉडी नीचे नू जाएगी तो फ्रिक्शन ऊपर नू होएगी
प्लस कली फ्रिक्शन नाल गल नहीं बननी, सानू नाल की लगानी पैनी एक होर एक्सटर्नल फोर्स जिहड़ी रोक के रख रही है इहनू ना होर। इस स्टेटमेंट लिखा ना, क्योंकि ये जिहड़ा एंगल ऑफ इंक्लीनेशन है, क्योंकि रिपोज तो ज़्यादा था, जे बॉडी नू रखांगे तो उन्हें अपने आप नीचे नू आना, तो उन्होंने इट मीनस फ्रिक्शन उपर नू लग रही है, पर नाल एडिशनल फोर्स चाहिए है ताकि इनू रोक सके। होर किहड़ी किहड़ी फोर्स रह गई पुत? वेट ते तो एम जी कॉस 60 एम जी साइन 60। हुण किद्दां कढूंगे? एन कितने बराबर आ जाऊ? कॉस 60 ते क्योंकि बॉडी रोक के रखी है तो हुण देखो आही आऊ। तो एफ के बराबर आ गई? और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, साइन 60 √3/2 म्यू एस 1/√3 ते कॉस 60 हाफ। तो एफ आ गया, मास है 2 × जी 10, जी रहन दो इनू, ये आ गया। हम जे जी की वैल्यू पुट करूंगे ना तो फोर्स आ जाएगी न्यूटन च, पर आप आंसर काहदे च कढना? केजी वेट च। तो तुसी पता की करना, थानू पता होना चाहिए 1 किलोग्राम वेट जी न्यूटन हुंदा। ਇਹਦਾ मतलब 1 न्यूटन नू 1/g, मतलब अगर ये आंसर असी किलोग्राम वेट च दसना तो इस फोर्स नू जी नाल डिवाइड कर दो, जी ना जी खत्म हो गया, तो फोर्स 2√2/√3 आ गया है ना। 2/√3 है कि आंसर? हाँ करेक्ट कर लो। ठीक है, वो मास 6 है, मास हाँ आपा 2 लिया ना, तभी वो आ गया ठीक है 3/√3 हाँ हाँ, तो मास 6 से आपा 2 लिया, आपा पिछले वाला ही ले लिया ना, ये आंसर ठीक है। इतने जे 6 कर लूंगा तो ठीक कर लो।
फिफ्थ देखो बेटा, देखो देखो आराम ना, फोर्स लग रही है, इंपल्स निकालनी है, फार्मूला फोर्स इंटू टाइम। पर जी फोर्स, ध्यान दो पुत, जी फोर्स लग रही है ना वो वेरीएबल फोर्स है, इस करके इत्थे इंपल्स निकालने लई ना फिफ्थ क्वेश्चन च सानू इंपल्स का केड़ा फार्मूला, हाँ हाँ एफ डी टी वाला, इंटीग्रेशन वाला लगना। सो इंपल्स इज इक्वल टू एफ डी टी, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी दी है पुत्र, हाँ, पर लिमिट्स भी लेनिया वा, तो आ फोर्स है ना। हुण आ देखियो, अगर मान लो आ थोड़ी गन है, सो आ बुलेट है ना, तो इस बुलेट जो आप फायर किया उदों टाइम की है 0 स्टार्टिंग टाइम। हुण जिद्दां ये बुलेट इधर नूं आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, जदों ही वो कहता बुलेट बैरल तो बाद आई, फोर्स लगनी बंद हो गई, मतलब इत्थे पहुंच के ये जिहड़ा टाइम है इत्थे आके एफ की हो गया 0। हुण इहदा मतलब अगर आपां इत्थे एफ नूं 0 ले लीए तो फिर सानू पता लग गया भी किन्ने टाइम लई फोर्स लगी है। फोर्स किन्ने टाइम लई लगी, 0 तो लैके टी तक, टी की वैल्यू आया जो कि उन्हें सीधी नहीं दी, उन्हें पता। सो इसका मतलब आप इतों 0 तो टी करता ना लिमिट्स, ते टी की वैल्यू बाद चो पुट करते हैं। हुण इहनूं सॉल्व करना सीखो। हुण इहनूं आपां इदां लिख सकते हैं पुत्र, दो दो इंटीग्रेशन करती है ना, दो हिस्से टर्म। अच्छा हुण 600 तो कॉन्स्टेंट ही है, तो आ बन जाना टी और आ बन गया t²/2। लिमिट्स की लेनी है थे 0 टू टी, है ना, लिमिट्स लैन तो बाद। तो ये बन गया टी, ये बन गया 2 ना 2 कटिया गया 10⁵ नहीं बन गया पुत्र। हुण आ टी की वैल्यू हुण पुट करो इत्थे, माइनस t² का मतलब 2 बारी 600 ते 2 बारी इदा कर लो, आ तो खत्म हो गया। हुण आ कॉमन आ गया 1 माइनस
तो जे आ जाना हो जू सॉल्व। 0.9 आंसर आ गया। इस न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंस ये है कि ये लिमिट्स डायरैक्टली नहीं दित्तियां, सानू टाइम कढ़ना पैना फाइनल टाइम है ना, भी ये समझ के भी किन्ने टाइम बाद फोर्स जीरो होनी ना, तो इस करके बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बारी आया कॉम्पिटिशन। 6th प्रॉब्लम देखो बेटा, हम्म 6th देखो, आई कुछ समझ गल? देखो आ देखियो बस, आ एक इनकलाइंड प्लेन है, वो कहता भी जदों आपां ना इस प्लेन के उपर एक बॉडी नू अलॉन्ग द इनकलाइंड प्लेन उपर नू थ्रो किया, थ्रो ना कहिए मूव करवाया, ऐदा सुटता ना, फोर्स नहीं लगाई, आप जो थ्रो करता उन्होंने एनर्जी दी काइनेटिक, ठीक है, उस तो बाद साढ़े हथों निकल गई है, असी नहीं कुछ कर रहे। हुण ये जिहड़ी बॉडी है ना, जिदा इनकलाइंड प्लेन है, तो मैं की किया, एक बॉडी नू जिदा कैरम बोर्ड नहीं खेडते आप, खेडिया कभी? कैरम बोर्ड इदा सीधा रख के खेडते हैं, उन्होंने थोड़ा टेढ़ा करके स्ट्राइकर दे नाल गीटी मार दो या गीटी नू हथ मार दो, वो इदा उपर नू जाके कुछ दूर जाके की करू, रुकेगी ना। तो एक्चुअली आप की दसना भी जे मैं इस बॉडी नू उपर नू भेजदा वा, तो दसो कितनी डिस्टेंस बाद वो रुकेगी, मतलब आप डिस्टेंस कढ़ना एस, यही दसना। इनू रोकू कौन? आ देखो पुत, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है वेट, दूजा नॉर्मल रिएक्शन, तीजा केड़ी फ्रिक्शन, काइनेटिक, किधर नू, क्योंकि बॉडी ऊपर नू जा रही है, तो आ फ्रिक्शन आ गई काइनेटिक, है ना।
ठीक है। हुण पुत्र ये जिहड़ी बॉडी है, हुण गल नूं सोचो, ये पहला स्पीड है u, बाद चो रुक गई, इसका मतलब एक्सेलरेट हो रही है, रादर डी एक्सेलरेट, रिटार्डेशन, है ना। तो हुण जदों बॉडी स्लो हो रही है तो स्लो हो रही बॉडी की एक्सेलरेशन किस तरफ ली दी है, जिधर नूं बॉडी मूव कर रही है ਉਹਦੇ ऑपोजिट। स्पीड अप बॉडी की एक्सेलरेशन उसी तरफ ली दी है, नहीं है ना, वन डायमेंशनल। तो इसका मतलब आप इस बॉडी की एक्सेलरेशन इधर लवांगे कि नहीं। अच्छा, हुण ये जिहड़ी बॉडी है यदि आप एक्सेलरेशन कढ सकते हैं किदां, हुण मैं इन्हां फोर्सिस दे की बनाउण लगा, इहदा कंपोनेंट्स बनाते, आही बन गया। हुण फिर वही गल, जे दिमाग च आप इनू एक्स एक्सिस मनीए, इनू वाई एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस एन की आजू, पता लग गया। ते अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन कितना लिखांगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू आही, इधर भी, तो इसका मतलब एम ए की हो गया पुत्र प्लस एफ के आर। हुण एफ के की वैल्यू, गल सुनियो पुत्र, हुण एफ के की वैल्यू वैसे तो आ हुंदी है, पर सानू इस न्यूमेरिकल च ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बारे कुछ नहीं दसिया, नहीं ना दसिया, तो इसका मतलब ये फार्मूला नहीं ला सकते हम आप। फिर की करिए, हुण करना पैना, जिहड़ी पहली लाइन है ना, वो पहली लाइन च कहंदा कि जदों यही बॉडी आपां इत्थों उपरों छड्डी सी तां वो थल्ले नूं आ रही सी कांस्टेंट स्पीड नाल। जदों ये बॉडी आपां रिलीज कीता सी, ये थल्ले नूं आ रही सी कांस्टेंट स्पीड नाल, मतलब एक्सेलरेशन जीरो सी। तो हुण उस वक्त इस बॉडी ते केड़ी-केड़ी फोर्स लगनी है पुत, एम जी एन ते केड़ी, बॉडी मूव कर रही है, थल्ले नूं आ रही है, किधर नूं, इधर। तो हुण आपां जदों इत्थे कंपोनेंट्स बनावांगे इहदा पुत, तो अलोंग ये दो पार्ट्स बन गए ना, अलोंग वाई एक्सिस एन कितना वा, तो अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स, और लेफ्ट साइड पे की लिखांगे जीरो। तो इसका मतलब एफ के की है, तो पहले पार्ट च एफ के दी कंडीशन तो एफ के आ रहा, वो आप दूजे पार्ट च पुट करना। एम ए बन गया एम जी साइन थीटा, तो प्लस एम जी साइन थीटा, तो ए बन गया जी 2G साइन थीटा। ठीक होगी गल, समझ आई गल। एंगल दोनों में सेम ही होगा, वो एक ही चीज है, दोनों प्लेन सेम है ना। अच्छा, तो मतलब देखो हुण ये जिहड़े कंपीटीशन के न्यूमेरिकल्स है, पहली लाइन तो एफ के निकल रहा, दूसरी लाइन चों एक्सेलरेशन आ रही है ए, ठीक। अच्छा, हुण आप अप्लाई करना इनू,
ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂस्टेंट आ रही है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो ਆਪਾਂ b² माइनस u² इज इक्वल टू 2as वाला फार्मूला लगा सकते हैं पर हम ध्यान दियो क्या फर्क की होता पुत देखो तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही है जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और किधर नु है पॉजिटिव x वाल तो प्लस u² तो u² ही हो गया इज इक्वल टू तो a दी की वैल्यू लेनी ये माइनस लेनी है -2g(s) तो माइनस माइनस कटे गए तो s की वैल्यू की आ गई u² बाय 4g समझ आई है ना तो सिचुएशन नु समझ के मैं याद नहीं होना प्रैक्टिस तो ही निकलनी गल तो स्टेटमेंट नु पढ़ो फिर उस तो बाद प्रॉब्लम जिद्दां हुण आपां नूं पहली लाइन तो किहड़ी इंफॉर्मेशन लैनी पैनी है डायग्राम के अकॉर्डिंगली सारा कुछ वो चेक करना पैना तो ये स्टैप बाय स्टैप एक ग्रैजुअल प्रोसैस है पुत्र तो इदा नहीं हो सकता भी आप कहिए भी अज थ्योरी पढ़े हैं तो न्यूमेरिकल सारे ही हो जाने हैं या सब कुछ हो जाना इदा नहीं होना बड़ियां